नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन में आपका स्वागत है। और पर्दे के पीछे की वो खबर जो आज आपसे छिपाई गई ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा के वक्त। ऑपरेशन सिंदूर में लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा शुरू की राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने उस किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जो विपक्षी दल पूछ रहे थे, जो इस देश की जनता पूछ रही थी, जो हम 10 मई के बाद से सवाल पूछ रहे हैं। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बात आई कि नुकसान हमें एयरफोर्स में कितना हुआ, हमारे कितने विमान गिरे, तो उन्होंने कहा कि कोई सैनिक नहीं मारा गया, सैनिकों का कोई नुकसान हमें नहीं हुआ। हम पूछ रहे थे विमान, तो बता रहे थे इंसान। खैर, राजनाथ सिंह पर चर्चा हमने कर ली है। ये चर्चा राजनाथ सिंह पर नहीं है। सदन में, लोकसभा में ओम बिरला, नो 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 नो, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा वाले ओम बिरला, वो देखते रहे। और मोदी के मंत्री, मोदी के कद्दावर ताकतवर मंत्री, अमित शाह के बहुत खास हैं ये मंत्री, उन्होंने लोकसभा में जो आतंकी मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनको शहीद बताया, शहीद वर्ड इस्तेमाल किया है। कोई विपक्षी नेता अगर शहीद बोल गया होता जुबान फिसलने पर भी ना, इस समय देश में कोहराम होता। भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती, यहां पर विपक्ष की भी कमजोरी बताएं। विपक्षी दल सन्नाटे में है, उन्हें कोई फर्क नहीं है। अगर विपक्षी दल से किसी ने बोल दिया होता, गलती से अनजाने में शहीद शब्द निकल गया होता, तो भाजपा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे होते, और पामेरियन मीडिया के स्टूडियो में मेज पर चढ़कर एंकर उछल कूद मचा रहे होते। देश खतरे में अब तक आ चुका होता। लेकिन मोदी का ताकतवर मंत्री है, शाह का दुलारा है, तो कुछ भी कहे, न नो नो होगा और न रिकॉर्ड से बाहर करने की बात होगी। मैं इस वीडियो के जरिए ओम बिरला से भी जानना चाहता हूं कि क्या मोदी के मंत्री का ये बयान रिकॉर्ड से बाहर किया गया कि नहीं, स्पंज किया गया या नहीं किया गया। जिस मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद कहा, आतंकियों के आका मसूद अजहर को साहब कहा, और बिरला साहब बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, न रोका गया न टोका गया। राहुल गांधी को ज्ञान देने में व्यस्त रहे ओम बिरला, और राहुल गांधी को ही ज्ञान देते हैं। उनके पास काम ही एक है, राहुल गांधी को ज्ञान दो, विपक्ष को ज्ञान दो। अब आपको सिलसिलेवार जरा मैं खबर दिखाता हूं, और ये खबर बिहाइंड द सीन क्यों है, सबसे पहले ये दिखाता हूं। जरा गूगल का स्क्रीनशॉट लाइएगा। गूगल पर मैंने आज मोदी के मंत्री ललन सिंह का नाम डाला। क्यों डाला आपको आगे पता चल जाएगा। ऊपर देखिए, गूगल में लिखा ललन सिंह, न्यूज पर सेक्शन में न्यूज पर क्लिक किया, और जो टूल है वहां पर सॉर्ट बाय डेट किया कि लेटेस्ट खबरें आ जाएं ऊपर। ललन सिंह डालने पे पहली खबर क्या दिख रही है, संसद लाइव, पाकिस्तान के साथ सिर्फ 3 देश, सीज फायर पर किसी की मध्यस्थता नहीं, जयशंकर। चला दीजिए ऊपर। उसके बाद खबर, दिव्या देशमुख की बेमिसाल जीत पर चेस ग्रैंड मास्टर लीजेंड विश्वनाथन आनंद ने क्या कहा, सुनिए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर बहस लाइव, पाक को कैसे बेनकाब किया लोकसभा में बता रहे हैं जयशंकर, लिखा है ललन सिंह। उसके बाद आप देखिए ये खबर आ गई, अडानी के चैनल की खबर, वीडियो, बीजेपी न्यू प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति बनेंगे या बीजेपी अध्यक्ष, एनडीटीवी से क्या बोले मनोहर लाल खट्टर। ये खबरें हैं, लगातार टॉप से चल रही हैं। ललन सिंह हमने सर्च किया था, और ये काम पूरे दिन हम करते हैं, क्योंकि खबरों को सर्च, लेटेस्ट खबर जानने के लिए इस ट्रेंड पे हम जाते हैं, और कहीं भी कोई खबर हो तो सामने आ जाती है, लेकिन कोई खबर सामने नहीं है। अब जरा ललन सिंह को सुनवा दीजिए, क्यों ये सर्च किया, ये देखने के लिए खबर आप तक पहुंचाई जा रही है या दबाई जा रही है। सुनिए। सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद 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 शहीद। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे
जो आका थे आतंकवादियों को उरो रहे थे, मसूद अजहर साहब। एक बार फिर से चला दीजिए, ये कोई नहीं बता रहा है, दिखा रहा है तो दिखा देते हैं। हाँ, प्ले करिए। सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को उरो रहे थे, मसूद अजहर साहब। चलिए, अब जरा ओम बिरला साहब इस पर कोई आपत्ति नहीं किए, नो 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 कुछ नहीं बोले। तो एक हमको सोशल मीडिया से फोटो मिली ओम बिरला की दो मुद्राएं, वन स्पीकर टू फेसेज, विद गवर्नमेंट विद अपोजिशन। देखिए जरा भाव भंगिमा देखिए चेहरे की, जब सत्ता पक्ष की तरफ रुख है उनका, गर्दन घूमी है, तो देखिए कितने खुश लग रहे हैं, पूरा अंतरात्मा अंदर से प्रसन्नता बाहर आ रही है। और विपक्ष की तरफ जब देख रहे हैं तो तेवर देखिए, हटा दीजिए इसको, तेवर डायरेक्ट दिखा देते हैं जरा। आज जब 12 बजे सदन नहीं चल पाया, स्थगित किया गया, उसके बाद ओम बिरला ने विपक्ष पर क्या बोला, ये सुनवा दीजिए। माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चियां फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश के 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थगित हो गई। देश देखना चाहता है, देश जानना चाहता है, और वो देश को जनवाने की जिम्मेदारी उधर वो अर्णव गोस्वामी के पास है, नेशन वांट्स टू नो, यहाँ ओम बिरला के पास है। यही लोग सारा देश को जनवाने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। देश जानना चाहता है। देश क्या जानना चाहता है? देश ये जानना चाहता है कि पहलगाम में आतंकी कैसे पहुंचे। राजनाथ सिंह बोल लिए, जयशंकर बोल लिए, लेकिन देश ये नहीं जान पाया कि आतंकी पहलगाम कैसे पहुंचे थे। देश ये जानना चाहता है
कि आतंकियों ने नरसंहार किया और उसके बाद आतंकी कहाँ गायब हो गए। राजनाथ बोल लिए, जयशंकर बोल लिए और लोग बोल ही रहे हैं, देश नहीं जान पाया। खुफिया एजेंसियां कैसे क्यों फेल हो गई, देश नहीं जान पाया। कौन खुफिया एजेंसियों के फेल्योर का जिम्मेदार कौन है, देश नहीं जान पाया। मनोज सिन्हा ने अभी हाल ही में कहा कि मैं लेता हूं जिम्मेदारी, लेकिन गृह मंत्री अब तक नहीं बता पाए कि जिम्मेदार कौन है। बताना गृह मंत्री को चाहिए था। देश ये नहीं जान पाया कि 22 तारीख के बाद 15 दिन देश क्यों इंतजार किया। देश ये नहीं जान पाया कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होते ही जो नुकसान हुआ भारत को, भारत के सैन्य को, ये मैं नहीं बोल रहा, भारत के सैन्य ने बोला है, सबसे टॉप के अफसरों ने बोला है कि शुरुआत में हमें काफी नुकसान हुआ। वो नुकसान क्यों हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, देश ये नहीं जान पाए। यही जानने के लिए सदन होता है। 140 करोड़ लोग ये जानना चाहते थे, बिरला साहब ये जानना चाहते थे। 140 करोड़ लोग वो साहब या आतंकी जो शहीद हुए वो नहीं जानना चाहते थे, ये जानना चाहते थे। भारत के सैन्य को कितना नुकसान हुआ ये जानना चाहते थे। पाकिस्तान के कितने विमान आपने गिरा दिए ये जानना चाहते थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये किसी ने नहीं पूछा पाकिस्तान के कितने विमान आपने गिरा दिए, तो बता के जाते, कम से कम बता के जाते, लेकिन ये भी नहीं बताने का साहस था। देश जानना चाहता है, नहीं बता पाया। आप नहीं बता पाए कि क्यों सीज फायर हुआ, सीज फायर क्यों हुआ नहीं बता पाए। देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर आपने सीज फायर किया तो किन शर्तों पर किया। कुछ तो शर्तें तय हुई होंगी, कुछ लिखा पड़ी हुई होगी कि भाई अब शर्तें तय करो। पाकिस्तान के लिए ये हिदायतें हैं। वो आए, भारत में आम नागरिकों को मारे और उसके बाद गिड़गिड़ाए और आप सीज फायर कर लोगे। देश ये जानना चाहता है कि देश में पाक प्रायोजित आतंकवाद से लोग मारे जाएं और उसके बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ा देगा तो आप सीज फायर कर लोगे। देश ये जानना चाहता है कि ट्रंप ने 26 बार नहीं 27 बार बोल दिया कि मैंने सीज फायर करवाया। बहुत लोग कहेंगे कि जयशंकर ने जवाब दे दिया है। जयशंकर ने ट्रंप का नाम नहीं लिया। ट्रंप का नाम लेकर के कब जवाब देगी सरकार, मोदी कब जवाब देंगे, देश ये जानना चाहता है। देश ये जानना चाहता है बिरला साहब, देश इसका इंतजार कर रहा है। 10 मई से इंतजार कर रहा है और अब तक इंतजार कर रहा है बिरला साहब, अब तक इंतजार कर रहा है। लेकिन देश के इस इंतजार की तरफ आपका ध्यान कभी गया ही नहीं। आपका ध्यान रहा है अपोजिशन की तरफ, आपका ध्यान रहा है राहुल गांधी की टी शर्ट की तरफ। मैं पुरानी क्लिप सुनवा देता हूं आज कि राहुल गांधी की टी शर्ट से आपको दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर मोदी का मंत्री आतंकियों के मारे जाने को शहीद बोलता है तो उस पर आप नो नो करके नहीं खड़े होते, उस पर आपकी भौहें नहीं तनती, उस पर आपको गुस्सा नहीं आता, उसको आप रिकॉर्ड से बाहर करने की बात नहीं करते हैं। जरा चला दीजिए बिरला साहब की पुरानी वाली क्लिप। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहाँ आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा, अगर आप कहते हम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए ऐसे नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, प्रतिष्ठा से चलेगा। कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी सदन की मर्यादा परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो सदन की मर्यादा परंपरा उल्लंघन बनाना मेरी जिम्मेदारी है शेर के नाते। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप बाहर जाइए, सदन नहीं चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट पर ये तेवर थे ओम बिरला के। फिर सवाल वही है, चेयर की जिम्मेदारी क्या है, देश क्या जानना चाहता है, खबरें क्यों गायब कर दी जाती हैं, खबरें क्यों दबा दी जाती हैं।
अपोजिशन की जुबान फिसल जाए तो देश में कोहराम मच जाए, मोदी का मंत्री आतंकियों के मारे जाने पर शहीद बोल दे तो कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। बस बिहाइंड द सीन में यही दिखाना था आपको। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।